चल दिए हैं आगरा के लिए। तो अब हम रेडी होके निकलेंगे और अब सीधे आपको मिलेंगे ताजमहल में। और हम लोग ताजमहल तो पहुंच गए हैं लेकिन और ये देखिए हम लोग आए हैं यमुना जी में। राधे राधे, राधा वल्लभ जी की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं, लेकिन और दर्शन करने के बाद वहाँ पे बस थोड़ा कुछ खाना पीना खाने के बाद और हम लोग होटल आए थे और वहाँ से हमने उसके बाद अब हम चल दिए हैं आगरा के लिए। क्योंकि और ज़्यादा तो क्योंकि भीड़ बहुत थी तो ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई, पर जो भी कर पाई यही था। और हम अब आगरा के लिए निकल गए हैं और आगरा में आपको आगे का ब्लॉग दिखेगा कि कैसे हमने आगरा में क्या क्या हमने एंजॉय किया, क्या क्या मस्ती करी। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, है ना संजय जी? बहुत ही बढ़िया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। सो पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था कि हमने बिहारी जी के दर्शन किए थे और राधा वल्लभ जी के दर्शन किए थे और उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगरा के लिए। और रास्ते में ही उसी वृंदावन रोड पर ही ये चार धाम का बहुत फेमस टेम्पल है। हालांकि हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पर भी लोग काफ़ी देखने आते हैं। और इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति यहाँ पे माता रानी की, दुर्गा मैया की देखो, और पीछे महादेव की भी मूर्ति बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर भी देखने के लिए। सो ऐसे मैं आपको यहाँ से दर्शन करा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगरा रोड पे और काफ़ी हमें मतलब टाइम लगा, 1-1.5 घंटा लगा। और क्योंकि हमने होटल बुक कर रखा था पहले से, तो हम सबसे पहले होटल गए और वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि पूरा दिन से हम काफ़ी विजिट कर रहे थे मंदिरों में और फिर ट्रैवलिंग में तो थक गए थे और फिर वहाँ पे जाके हमने रेस्ट किया। हम लोग पहुँच गए हैं आगरा और अपने होटल में आ गए हैं। ये होटल हमारा फिर भी काफ़ी अच्छा है और अब थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, चेंज वगैरह करेंगे और फिर ताजमहल देखने के लिए निकलेंगे। क्योंकि ताजमहल का टाइमिंग 6:30 के अराउंड है और अभी इस टाइम हो गया है 4 हो गया है। सो अब बस चेंज वेंज करके निकलेंगे और फिर खा पी के वापस आएंगे नाइट तक। बट यह टेंशन नहीं है कि आपको रूम अच्छा मिला है, मैं आपको रूम टूर कराऊंगी। अभी पहले वाला रूम ना बड़ा इरिटेटिंग था बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। सो देखिए आप कि हम लोग रेडी होके निकल गए थे। हालांकि हमारा होटल जो था और उसका डिस्टेंस और ताजमहल का डिस्टेंस सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं था, 3 किलोमीटर के नियर में हमने होटल बुक किया था ताकि हमें इजी रहे। और फटाफट हम लोग यहाँ पहुँचे और हमें पता चला कि 4:30 तक ही आपको टिकट काउंटर ओपन रहते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और हम ऑनलाइन हमें हो नहीं रही थी और हम फटाफट ट्रॉली में बैठ के, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की ट्रॉली चलती है और क्योंकि इसमें बैठ के आप, क्योंकि बहुत लंबा वे है और हमें बहुत जल्दी भी थी, तो हम इसमें बैठ के फटाफट टिकट काउंटर पे पहुंचे। बट वहां पर भी टिकट बंद हो चुका था, बिल्कुल हमारे लास्ट मोमेंट तक टिकट बंद हो चुका था। फिर हम लोग पीछे की तरफ, यमुना जी फ्लो करती है तो हमने कहा, और पीछे ताजमहल का लुक भी दिखता है आपको, तो हमने कहा चलो आज वहां विजिट कर लेते, कल मॉर्निंग में आके फिर से चेक करेंगे। सो हे गाइस, हम लोग ताजमहल तो पहुंच गए हैं लेकिन हमारे साथ सारे एडवेंचर हो रहे हैं कल से। हम लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के ताजमहल पहुंचे, टिकट काउंटर पे पहुंचे, पर अनफॉर्चुनेटली टिकट काउंटर बंद हो चुका था। हमने ऑनलाइन ट्राई करा, वो भी बंद हो चुका था, ऑफलाइन भी बंद हो चुका था। अब हम फिलहाल ताजमहल हाँ, हम कल मॉर्निंग में अब आएंगे, ताजमहल को ढंग से अच्छे से देखेंगे। बट अभी हमने होप नहीं छोड़ी है। ताजमहल की बैक साइड पे पता है कि काफ़ी मतलब यमुना जी रिवर बह रही है और वहाँ पे भी अच्छा व्यू है और वहाँ से ताजमहल भी दिखता है। तो हमने कहा जब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा सा हम इंजॉय करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं और वो व्यू इंजॉय करने जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। सो ये ताजमहल की बैक साइड है, जो ताजमहल के पास भी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं उसकी बैक साइड है। और ये काफ़ी लंबा पाथा था, ये भी काफ़ी लंबा रास्ता था और पर हमने इंजॉय किया। काफ़ी लोग आए हुए थे, पब्लिक आई हुई थी यहाँ पर, फोटो सेशन कर रहे थे लोग, प्री वेडिंग शूट भी चल रहे थे लोगों के। और काफ़ी लंबा अच्छा था, ग्रीनरी थी, पीस, शांति बहुत थी। और कोई बात नहीं, जैसा मौका मिले उसी को इंजॉय करना चाहिए। और हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कल हम शायद इतने थक जाएंगे तो पीछे का व्यू इंजॉय नहीं
नहीं कर पाएंगे, तो आज हम वो कर लेते हैं। और ये देखिए एकदम क्लोजली यमुना जी हमारे सामने, कोई बैरिकेड्स नहीं, कुछ नहीं, इतनी पास और इतनी इतनी शांति थी यहाँ पर। हालांकि लोग थे तो थोड़ी बहुत तो डिस्टर्बेंस हो रही थी, बट वैसे बहुत शांति थी। हम लोग तो जल्दी आ गए थे क्योंकि फिर बाद में जैसे ही ताजमहल बंद हुआ उसके बाद पीछे लोग काफ़ी आने लगे, तो तब तक तो हमने देख लिया था, फोटो सेशन भी काफ़ी हो गया था। और ये देखिए इतना सुंदर लग रहा था, सनसेट हो रहा था और इतना सुंदर लग रहा था ताजमहल का व्यू। और मैंने स्लो मोशन में वीडियो बनाई थी नदियों को लेकर। और ये देखिए हम लोग आए हैं यमुना जी, और ये पूरी बैक साइड ताजमहल, यमुना जी का पानी बह रहा है। ये देखिए आप, ताजमहल एक तरफ और एक तरफ हम। बहुत अच्छा व्यू हो गया और सनसेट भी हो रहा है। देखिए सनसेट भी हो रहा है पूरा। और यहाँ आप देखिए जमुना जी, ब्यूटीफुल व्यू, अच्छा लगा। सो अब हम लोग चल दिए हैं। ओवरऑल आज का व्यू बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा आया काफ़ी, आपने भी देखा होगा। सो जो होता है ना, कहते हैं भगवान जो करवाते हैं ना वो अच्छा कराता है, टेंशन ना रहना चाहिए, जो हो रहा है उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। और हमें लगा कोई बात नहीं, ताजमहल नहीं देखा तो कल देख लेंगे, बट जो आज व्यू एंजॉय किया शायद वो कल नहीं कर पाते। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। आई एम एंजॉयिंग दिस टुडे। सारा व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस चल दिए थे क्योंकि ठंड का टाइम हो गया था, ठंड बढ़ने लगी थी। और अगम को हैंडपम्प दिखा तो अगम का बचपन शुरू हो गया कि मुझे हैंडपम्प चला के देखना है। इसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। और उसके बाद हमने वहाँ पे काफ़ी शॉपिंग भी करी थी, ताजमहल का शोपीस वगैरह लिए, मैंने स्लीपर्स लिए अपनी। और उसके बाद हम लोग पेठा वेठा, वहाँ पे बहुत पेठे की शॉप है, और आगरा आके अपने पेठा ट्राई नहीं किया तो अपना आगरा होना वेस्ट हो गया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पेठे की शॉप पे बहुत सारे पेठे ट्राई किए, इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, 8 से 10। और फाइनली हमें पान पेठा और वनीला पेठा काफ़ी टेस्टी लगा, इनके पास बहुत सारे चॉकलेट पेठा भी था। और ये सब खाने के बाद, शॉपिंग करने के बाद हम लोग अपनी पार्किंग की तरफ, गाड़ी की तरफ चल दिए थे। और वहाँ पे अगम को देखिए डोंकी भी देखा, और अगम को फिर क्यूरियोसिटी जगी और उसने अपने डोंकी के साथ पिक्स खिंचवाई। और उसके बैठ के फिर हम लोग खाना वाना खाने के लिए, भूख बच्चों को एज पर कुछ नहीं थी, पर उन्होंने कहा था हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो हम लोग डोमिनोज आ गए थे। यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा पैक कराया और क्योंकि हम थक गए तो हमने कहा अब होटल में जाकर ही खाएंगे आराम से, चिल करके, रेस्ट फ्री होके। सो हम लोग होटल में आए और मैं आपको होटल का व्यू दिखाती हूँ। सो गाइस हम लोग फाइनली आ गए हैं और ये लॉबी है हमारी होटल की। और अभी अभी बस आए हैं और थक गए थे हम बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कहा चलो वापस चलते हैं होटल। तो मैं आपको होम टूर कराती हूँ। ये हमारा रूम है। एक्चुअली हम लोग दिन में आए थे तो हमने पूरा बस फैल के गए थे, अब अभी आए हैं तो ये हमने एक बिग वाला बेड, पूरा मतलब डबल बेड, अलग अलग ना हो के 4 बेड वाला एक पूरा बेड है इनका। ये काफ़ी कंफर्टेबल लगा हमें। और आपका यहाँ पे मिरर है, टीवी, एसी भी है। और ये मैं आपको दिखाया था ना, हम डोमिनोज से पिज़्ज़ा लेके आए हैं और अब हम आराम से चिल करते मूवी देखते हुए खाएंगे। और यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा है। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है और स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल लुक होटल का, रूम का हमारा अच्छा है काफ़ी एंड कंफर्टेबल है। बस अब हम चेंज करेंगे और अब खाना खाएंगे और अब अपना मूवी टाइम स्पेंड करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। एंजॉय करा है, मस्ती करिए, खूब बहुत एंजॉय किया। ऐसे ही बने रहिए आप आगे के व्लॉग में भी। कल देखते हैं कल कहाँ जाना होगा। बैक टू दिल्ली तो है ही, बट अब उससे पहले हमें कहाँ जाना है, ताजमहल भी घूमने जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आज हमने दूर दर्शन किए हैं, कल पास दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं और कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी या फिर अकबर फोर्ट कहाँ पे जाना होगा, और फिर बैक टू दिल्ली।
कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताते रहिए और लिंक करते रहिए आप भी कि आप बताइए आप जब आगरा आए थे तो आप कहाँ कहाँ घूमे थे और आपने ताजमहल देखा है तो कहाँ पे कैसे एंजॉय किया आपने अपने ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। बाय, गुड नाइट।